हरिओम प्रणाम जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, इसके पहले के सत्र में हमने देखा कि कैवलोपनिषद में के शिष्य अश्वलायन अपने गुरु के पास पहुँचे। अथ अश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच। पहुँचे और उन्होंने कहा, क्या कहा? अधि भगवन् ब्रह्म विद्या वरिष्ठां सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्व पापं व्यपोय परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। अधि भगवान मुझे सिखाइए ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या जीव और शिव का एकत्व दिखाने वाली विद्या, जीव और ब्रह्म का एकत्व दिखाने वाली विद्या, मैं कौन हूँ इसका ज्ञान देने वाली विद्या। ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम श्रेष्ठ सदा सद्भि सेव्यमानाम निगूढ़ाम। और उसके बाद बोलते हैं यया चिरात् सर्व पापम व्यपोय। यया जिसके द्वारा, जिसका ज्ञान हो जाने पर, यया चिरात् सर्व पापम व्यपोय, व्यपोय सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कौन? विद्वान। यया चिरात् सर्व पापम व्यपोय सभी पापों से मुक्ति अचिरात तुरंत अविलंब प्राप्त हो जाती है। क्या बात है! चाहेंगे ना आप भी इसको प्राप्त करना? सभी पापों से मुक्ति। ये पाप क्या है ज्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। पाप क्या है ये हम सबको पता है और बहुत किए हुए भी हमने, है ना। लेकिन इनसे मुक्ति कैसे देती है ब्रह्म विद्या, ये जानने के लिए देख लेते हैं। और थोड़ा सा पाप का बोझ हमारे अंतःकरण पे से कम हो जाए, इसलिए समझ लें क्या है पाप। माने हमारे बुरे कर्मों के फल जो वासना के स्वरूप में, विचारों के स्वरूप में बार बार हमारे अंतःकरण में आते हैं और ये आने के बाद में बार बार उसी प्रकार का कर्म करने के लिए हमारे शरीर को बाध्य करते हैं। इसलिए एक बार, दो बार, चार बार जो बुरा कर्म हो गया, उसी कर्म को बार बार करने की प्रवृत्ति हमारे मन में उत्पन्न होती है और फिर शरीर भी विवशता से वही कार्य करने लगता है। तो ये बुरे कर्म करने की का जो बंधन है, जिसके कारण हम हमारे शरीर से, मन से जकड़ जाते हैं, मन और शरीर के बंधन में पड़ जाते हैं, उसे पाप कहते हैं। और सोचिए, अगर मैं एक कुर्सी से ही जकड़ के रह गया तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो अगर हम शरीर मन बुद्धि से ही जकड़े रहें, शरीर मन बुद्धि के बंधन में ही रहें, तो हमारे आत्म तत्व तक पहुँचने का प्रवास, हमारा यात्रा शुरू ही नहीं होगी। गुरुदेव स्वामी चिन्मय जी ने मुझे एक लेटर में भी बहुत अच्छा लिखा था। कहा था कि स्टार्ट योर पिलग्रिमेज, अपनी तीर्थ यात्रा शुरू करो। तो तीर्थ यात्रा, उनका अभिप्राय था कि अपने शरीर मन बुद्धि से निकलकर
अपने ही आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए जो यात्रा हम करते हैं उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं, है ना। तो इस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए हमारे पैरों में ये पाप की जो बेड़ियां पड़ी रहती हैं उनको निकालना आवश्यक रहता है। तो ब्रह्म विद्या के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए जब हम सद्गुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं तो यह प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है और ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरा होने पर सभी प्रकार के पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। सर्व पापम व्यपोय, और फिर परात् परम याति विद्वान, जो ज्ञानी, विद्वान माने यहाँ पे ज्ञानी, विद्यावान, जो विद्यावान इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त कर चुका है, ज्ञानी हो गया है, वह कहाँ जाता है? याति, वेयर डज ही गो? परात् परम, परात् परम, पर से भी परे जो है, परात् परम पुरुषम माने भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। हाँ हाँ, नहीं चाहिए फिर ऐसी विद्या क्या? बहुत मजा है। अब गणेश चतुर्थी आ रही है ना, तो किसी ने कुछ मैसेज डाल दिया था कि हम भगवान को हमारे घर पे लाना चाहते हैं लेकिन भगवान के घर जाना नहीं चाहते। कितनी मजा की बात है ना। ऐसा नहीं, डरने की बात नहीं, समझ लेंगे। परात् परम पुरुषम, हम स्वयं को, इस शरीर को ही स्त्री या पुरुष मानते हैं। तो अभी हम इस शरीर रूपी पुरुष से एक रूप हैं। इसके बाद में साधना करके हमारे शरीर में ही जो चैतन्य है उस पुरुष से हमको एक रूप होना है, वहाँ तक पहुँचना है। और वहाँ तक पहुँचने के बाद में उत्तमः पुरुषः तन्यः, उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, जो पुरुषोत्तम है, भगवान है, सर्वव्यापी चैतन्य है, वहाँ तक पहुँचना है। माने ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करके सर्वव्याप्त ब्रह्म से हमको हमारी एक रूपता का ज्ञान प्राप्त करना है। हमको कहीं जाना नहीं है, यहीं पे जीवन मुक्त होकर रहना है। बंधनों से मुक्त होकर कुछ बंधन नहीं रहेगा फिर हमें। What will be that life? Just imagine. बोलिए ना, आपको भी यह ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो रही है ना, है ना? तो प्रयत्न करेंगे हम भी। और सद्गुरु अश्वलायन जी को जो सीख दे रहे हैं वो उनके अनुषंग से, उनके निमित्त से हम भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अगले सत्र में। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।